So good evening guys, today we are going to study our first topic of macroeconomics, that is national income। और नेशनल इनकम का फर्स्ट टॉपिक है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है कि इनकम एक सर्किल में फ्लो करती है, सर्किल में क्या करती है, ट्रैवल करती है। तो देखते हैं कि इस सर्किल में कितने स्टॉप्स हैं और कैसे ये ट्रैवल करती है, तो समझते हैं हम इसको। आप लोगों ने सुना होगा हिंदी की ये कहावत कि लक्ष्मी जो होती है वो कैसी होती है, चंचला होती है, रुकती नहीं है, ठीक है ना। आपके पास इनकम आई और फिर वो कहीं और चली जाती, कहीं और चली जाती, कहीं और चली जाती है। तो कहाँ जाती है इनकम, फाइनली कहाँ पे जनरेट होती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन फर्म्स, its distribution among factors of production in the form of rent, salary, interest and profit, and finally its disposition on goods and services in the form of consumption expenditure। समझते हैं इस डेफिनेशन को। देखो क्या होता है, एक क्लोज्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से, हाउस होल्ड्स और फर्म्स। हाउस होल्ड मतलब हम सारे लोग जो कंजम्पशन करते हैं, और फर्म्स का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं, चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है ना। दो सेक्टर समझ में आ गए, हाउस होल्ड और फर्म्स। अब क्या होता है, फर्म्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वैल्यू एडिशन का काम करती हैं। इसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से। भाई देखो, MRF टायर एक कंपनी है, आप सभी लोगों ने सुना है, वन ऑफ द वेल नोन कंपनी, ठीक है ना, इन टायर इंडस्ट्री। तो इसने क्या किया, 200 रुपये का रबर लिया, रॉ मटेरियल लिया, मतलब 200 रुपये का, ठीक है ना। प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको डाल दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तैयार हो गई है ना, कंप्लीट हो गई, और हमारा टायर बनके तैयार हो गया। टायर जो बना तो मार्केट में बिक रहा है कितने का, 1400 रुपये का मार्केट में टायर बिक रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में वैल्यू एडिशन कितना हुआ देखते हैं हम। हमने भाई रॉ मटेरियल लिया था कितने रुपए का, 200 रुपये का, और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आया वो कितने रुपए का आया, 1400 रुपये का आया। तो 1400 माइनस 200 अगर हम करते हैं तो 1200 रुपये की वैल्यू जनरेट हुई है, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। अब ये 1200 रुपये जो जनरेट हो गए, तो ये कैसे यूज होंगे और कहाँ जाएंगे देखते हैं। भाई जैसे ही 1200 रुपये जनरेट हुए, मालिक ने बोला कि 1200 रुपये की वैल्यू ऐड हुई है, तो 4 लोग खड़े हो गए कि भैया हमने प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन किया था, तो हमें भी हमारा शेयर चाहिए। कौन से 4 लोग थे वो देखते हैं हम। पहला नंबर आता है लैंड। एक वो बंदा जिसने हमें ज़मीन किराए पे दी थी, तो वो बोल रहा है भैया हमारा रेंट तो दे दो, प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी हो गई, आपने प्रॉफिट भी कमा लिया, हमारा किराया दे दो। तो मालिक उसके मुंह पे क्या करता है, 300 रुपये मारता है, चल तू भी ले जा रेंट, ठीक है। इसके पास क्या हो गए, 300 रुपये आ गए। जैसे ही इसको निपटाया तब तक लेबर आ गई चल चल के, है ना, सर हमारी सैलरी दे दो प्लीज़, सैलरी दे दो। बहुत जी जान लगा के काम किया हमने। तो इनने क्या किया, लेबर जितनी थी उसको 300 रुपये सैलरी दे दी, ठीक है, ये निपट गए। अब भाई जब हमने प्रोडक्शन स्टार्ट करना था तो हमने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए थे, है ना, शेयर होल्डर्स थे हमारे, डिवेंचर होल्डर्स थे, ठीक है ना। कुछ लोगों से पैसा उधार लिया था, कैपिटल लिया था उधार। तो वो लोग भी बोले भैया अब प्रॉफिट कमा लिया, सारा पचा जाओगे क्या, हमारा पार्ट हमको दो, हमारी कैपिटल का इंटरेस्ट हमको दो। तो मालिक बोलता है बिल्कुल सरकार, क्योंकि हमें आगे भी पैसे आपसे चाहिए तो देंगे ही हम आपको। तो मालिक ने 400 रुपये उनको क्या कर दिए, इंटरेस्ट के रूप में दे दिए। किसको दे दिए, जिन लोगों ने कैपिटल दी थी हम लोगों को। लास्ट में आता है क्या, 300 प्लस 400 मतलब 1000 रुपये चले गए। कितने बचे अभी, 200 रुपये बचे यहाँ पे। कितने रुपए बचे बेटा, 200 रुपये बचे यहाँ पे। तो 200 रुपये क्या हुआ, मालिक ने प्रॉफिट रख लिया। ये मालिक का प्रॉफिट था, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें किसने, एंटरप्रेन्योर ने ऑर्गेनाइज की थी, तो उसका भी शेयर बनता है। अब जब इन 4 लोगों के पास पैसे आ गए, तो क्या ये सारे लोग पैसे अपनी तिजोरी में बंद करके रख देंगे, या सारे के सारे पैसे बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे? नो नो नो, दिस इज़ नॉट द वे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, ये इनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, है ना, तो ये अपनी ज़रूरतों पे क्या करेंगे, उसको खर्च करेंगे, ठीक है ना। लैंड वाले के पास जब 300 रुपये आए तो इसने क्या किया, सबसे पहले जाके बढ़िया सी घड़ी खरीद ली। ओहो, है ना, सोनाटा की घड़ी खरीदी बंदे ने, है ना। और क्या खरीदा उसने, चलो भाई एक नया लड़का था ये, तो इसने बढ़िया कैंपस के जूते भी खरीद लिए, लोगों को इम्प्रेस करना है ना, अपनी शादियों को जाके बताना देखो मैंने नई शूज़ खरीदे हैं, ठीक है। तो सोनाटा कंपनी की वॉच खरीद ली, कैंपस के उसने जूते खरीद लिए, क्लियर हो गया। जब कैपिटल वाले के पास पैसा आया तो इसने क्या खरीदा,
इसने फर्नीचर खरीद लिया सेलो का, ठीक है, और क्या खरीद लिया, एसी खरीद लिया वोल्टास का। अरे बहुत गर्मी लग रही है, अब तो थोड़ा प्रॉफिट आ गया, अब थोड़ा मस्त लाइफ जी जाए, है ना। इसने एसी खरीद लिया। तो अब हम देखते हैं क्या, सोनाटा, कैंपस, सेलो फर्नीचर्स, वोल्टास, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी फर्में हैं। कौन है, फर्में हैं भाई। इमीडिएटली तो पैसा हमने पे किया है सोनाटा के डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन अल्टीमेटली वो पैसा कहाँ पहुँच रहा है, सोनाटा कंपनी के पास पहुँच रहा है, सोनाटा फर्म के पास पहुँच रहा है। तो हमने अभी क्या देखा, ये जो 1200 रुपये की वैल्यू जनरेट हुई थी, ये कहाँ पे जनरेट हुई थी, फर्म के अंदर जनरेट हुई थी। लास्ट में जो वैल्यू पहुँच रही है वो कहाँ पे पहुँच रही है, फर्म्स के पास पहुँच रही है। तो ये क्या बन गया, एक सर्कुलर फ्लो बन गया। जहाँ पे इनकम जनरेट हुई थी, वापस में इनकम कहाँ पे पहुँच गई, वहीं पे पहुँच गई। इस फ्लो में, इस रास्ते में 3 स्टॉप आए हमारे। कौन कौन से 3 स्टॉप आए, पहला तो आया हमारा इनकम जनरेट होने का, ठीक है, फर्म के अंदर 1200 रुपये की वैल्यू जनरेशन हो गई, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि जनरेशन ऑफ इनकम। दूसरा स्टॉप आया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज। लोगों को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनके मेहनत के बदले क्या कर दिया गया, रिवॉर्ड पे कर दिया गया। लैंड को हमने रेंट दे दिया, लेबर को हमने सैलरी दे दी, कैपिटल को हमने इंटरेस्ट दे दिया, और एंटरप्रेन्योर को क्या कर दिया, प्रॉफिट दे दिया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और लास्ट में क्या आता है, जब इन लोगों के पास पैसा आया तो इनने खर्च कर दिया, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं, डिस्पोजिशन, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्कल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस सर्कल में 3 स्टॉप आए हमारे। पहला आया प्रोडक्शन, दूसरा आया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा आया क्या, डिस्पोजिशन। और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार और इजी टू डाइजेस्ट वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैंटिंग चाणक्य। यू विल गेट द एक्सक्लूसिव वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडी ऑफ क्लास 11th and 12th। थैंक यू सो मच।